क्या सीए में रैंक होल्डर्स खरीदे बेचे जा सकते हैं? ये कैसा क्वेश्चन तुमने जो है पूछ लिया, मस्त एकदम कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है ये। मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। आंसर, शॉर्ट आंसर इज यस, क्योंकि उसके पीछे का रीजन क्या है, मैंने ऐसा होता हुआ देखा है और हमारे साथ ही हुआ है। हमारे एक स्टूडेंट हैं और अभी भी वो डेफिनेटली सीए बन गए होंगे या शायद सीए फाइनल में होंगे। मैं आपको बात बता रहा हूँ 2019 की। 2019 में वन ऑफ माई स्टूडेंट गॉट ऑल इंडिया रैंक 5। उनका मैसेज आता है मेरे पास, इवन अभी भी चैट पड़ी होगी, अगर मैं ढूंढूंगा तो मिल जाएगी, पक्की बात है, क्योंकि टेलीग्राम पे चैट जो है वो काफी लंबे समय तक की रह जाती है। तो उनका मैसेज आता है मेरे पास और वो बोलती हैं कि सर मेरा रैंक आया ऑल इंडिया रैंक 5। वो अपने रैंक की स्क्रीनशॉट भेजती हैं और सारी जो भी डॉक्यूमेंटेशन होती है वो भेजती हैं और मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ कि यार क्या बात है भाई, ऑल इंडिया रैंक 5, ये तो बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए एज अ ऑर्गेनाइजेशन, ये बड़ी खुशी की बात है, सिंगल डिजिट रैंक है। थोड़ी देर बाद ही उनका एक और मैसेज आता है कि आप प्लीज मेरा नाम ना कहीं भी और पब्लिश मत कीजिएगा। वो खुद बहुत दुखी थी इस बात से, लेकिन फिर भी उन्होंने मैसेज डाला। तो ऑब्वियसली मैं पूछूंगा क्यों ना पब्लिश कर रहे हो, हमने पब्लिश नहीं करा था। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने और उनकी फैमिली ने उन्होंने पूरा लंबा मैसेज भेजा था, किसी और कोचिंग सेंटर से जो है एक मॉनेटरी अमाउंट जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है और वो कोचिंग सेंटर से उन्होंने पहले क्लासेस ली थी, वो फेल हो गए थे। उससे पहले भी एक्चुअली 2-3 कोचिंग सेंटर पे क्लासेस लेके आई हुई थी। जो स्टूडेंट थे हमारे, वो दो तीन कोचिंग सेंटर पे जो है वो क्लासेस लेके आए हुए थे और वो 2-3 अटेम्प्ट उनके हो गए थे, फेल हो रही थे। वो बच्चा जो है वो फेल हो रहा था और उसके बाद उसने हमें ज्वाइन किया था। उसके बाद उसका AIR 5 आया था और फिर जब रैंक आया तो बाकी कोचिंग सेंटर्स ने जो है पैसे देके उनको, लिटरली पैसे देके जो है उनसे उनका एक तरीके से बोलूंगा कि रैंक जो है वो बाय कर लिया। मुझे ऐसा लगता है कि जब एक के साथ हुआ है, जब एक हुआ है तो डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस जो है वो होते होंगे। कुछ हमें पता लग गए, कुछ हमें पता नहीं लग पाते होंगे। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या है? इसका इम्प्लीकेशन क्या है कि एक आम बच्चा, वो बच्चा जो बहुत ज़्यादा भी ऑनलाइन दुनिया में नहीं आया है, बहुत ज़्यादा वो खुद से रिसर्च नहीं करता है, वो क्या करेगा? वो जाएगा, वो बोर्ड देखेगा, बोर्ड पे रैंक होल्डर की फोटो लगी हुई है, उसे नहीं पता कि रैंक होल्डर खरीदा हुआ है या जेन्युइन है। वो रैंक होल्डर की फोटो देखेगा और रैंक होल्डर की फोटो देख के वो खुश हो जाएगा कि मैं भी यहीं से जो है वो पढ़ाई करूंगा, मैं यहाँ से क्लासेस लूंगा। एग्जैक्टली। तो बस वो वहाँ पे जाके फंस जाता है। एंड ना मैं उस कोचिंग सेंटर का नाम लेना चाहता हूँ, ना मैं बच्चे का नाम लेना चाहता हूँ, बट मैं ये सबको मैसेज देना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप जब भी कहीं देखें कोई रैंक क्लेम कर रहा है किसी तरीके से, तो जेन्युइन होना चाहिए। और आप हम जैसे टीचर्स के बारे में सोचिए जिनका एक्चुअली में वो स्टूडेंट था जिनसे पढ़ के उसकी रैंक आई थी, हमने उसका रैंक क्लेम नहीं किया, राइट? हमने कहीं भी उसको पब्लिश नहीं किया कि बच्चे के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि उनके मैसेज में ये लिखा था कि अगर आप करोगे ना तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम या मेरी फैमिली के लिए जो है प्रॉब्लम हो सकती है। एंड द स्टूडेंट वॉज एक्चुअली थोड़ा वो गिल्ट में भी थे कि ये ऐसा मेरी फैमिली ने और मैंने ये कर तो लिया है, चाहे वो मॉनिटरी था या जैसा भी था, बट उनको बहुत गिल्ट था और उनका काफ़ी समय तक मेरे साथ कांटेक्ट रहा उस बच्चे का। वो कुछ ना कुछ फाइनल की भी गाइडेंस जो है हमसे पूछते रहते थे और साथ साथ में सी फाइनल की क्लासेस के लिए भी सेशंस लिए, आर्टिकलशिप लगी तब भी उन्होंने मुझे मैसेज करके बताया। रैंक होल्डर्स डेफिनेटली जो है वो खरीदे बेचे जा सकते हैं। मैं स्टूडेंट से ज़रूर बोलूँगा अगर आपका रैंक आता है कहीं से भी पढ़ के, तो आप जेन्युइन टीचर को क्रेडिट दे, राइट? और मज़े की बात यह कि रैंक वैसे भी आज की डेट में देखें तो 6 सब्जेक्ट के बाद आएगा। ऐसा तो नहीं कि एक सब्जेक्ट से रैंक आ जाता है। जेन्युइन टीचर को आप क्रेडिट दें, ऐसे अपने रैंक्स का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाए। आपने पढ़ाई करी है, मेहनत करी है, वेरी गुड, बट उसको सेल करना मुझे लगता है कि मॉरली, एथिकली बहुत गलत है और टीचर्स को और इंस्टीट्यूट्स को भी इस तरह की एक्टिविटी से बचना चाहिए। एक ना होड़ लग जाती है, एक फाइट हो जाती है अचानक से कि भाई हमारा स्टूडेंट है, हमारा स्टूडेंट है, हमारा स्टूडेंट है। कई लोग इसको भी कैसे समझते हैं कि भाई किसी ने यूट्यूब पे मेरी क्लासेस देखी है तो भी मेरा स्टूडेंट है, चाहे पढ़ा कहीं भी हो। ये बहुत कॉमन हो गया है। ये बहुत कॉमन हो गया है। चलो एक बार को मैं फिर भी उस चीज़ पे क्रेडिट शायद मैं बोल दूंगा, यार यूट्यूब पे क्लासेस आपके देखें तो शायद हो सकता है आप क्रेडिट ले लो, बट पैसे देके क्रेडिट लेना वो तो साफ साफ एक खरीद बेच जो है वो चल रही है। राइट। पर ठीक है, चलता है, होता रहता है।